नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हर रोज की बात ही इस बार आज भी निफ्टी फिफ्टी थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें आखिर क्या हुआ है। लेकिन आप उससे पहले आपको बता दें कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। तो शुरू करते हैं अपना निफ्टी फिफ्टी का हाल। तो निफ्टी फिफ्टी जो इंडिया और यूएसए का जो ट्रेड डील हुआ था, जो कि काफ़ी कंप्रोमाइजिंग ट्रेड डील था, जहाँ पे इंडिया के द्वारा 0% लगाया गया है। मतलब कि यूएसए का सामान इंडिया में 0% पे आएगा और इंडिया का सामान अगर यूएसए में बिकता है तो 18% का टैरिफ लगेगा। तो यही ट्रेड डील हुआ है, जो कि देखने से जो लगता है कि हमारे जो मीडिया है वो तो 50% से कम हुआ है, 18% उसमें जश्न मना रहा है। लेकिन जश्न मनाने की कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो कि हम सस्ता तेल जो है रसिया से खरीद रहे थे, जिसके कारण हमारा जो ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा था, उससे हम अब महंगे और बाजार भाव पे खरीदेंगे, वो भी वेनेजुला से तेल खरीदेंगे और यूएसए से तेल खरीदेंगे। तो जो हमारा देश का जो ट्रेड डेफिसिट था पहले, और वो और बढ़ने की संभावना लगती है। तो देखते हैं कि अभी पूरा ट्रेड डील में क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर कौन कौन से जो सामान है वो आएंगे, और क्लैरिटी अभी नहीं है क्योंकि फाइनल ड्राफ्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। तो लेकिन उससे पहले बता दें कि अगर इंडिया और यूएसए ट्रेड डील पे अगर आप कुछ प्ले करना चाहते हैं तो इसमें जो है टेक्सटाइल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है जो काफ़ी अच्छा बेनिफिशरी माना जाता है, क्योंकि यूएसए कभी भी टेक्सटाइल और फार्मा कभी नहीं बना सकता है, कभी नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि इस ये जो है लेबर इंटेंसिव काम है, इसमें बहुत सारा लेबर लगता है। और यूएसए में जो मशीन है, मशीन वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा है और लेबर बहुत कम है। तो हमारे यहाँ जो सस्ती लेबर है इसका उपयोग इन दोनों सेक्टरों में काफ़ी की जाती है, जिसके कारण आप देखेंगे कि टेक्सटाइल और फार्मा वो यूएसए चाह के भी इसमें अच्छा नहीं कर सकता है। जो छोटे छोटे एपीआई हैं, जेनेरिक दवाएं हैं, वो उनको यूएसए को यहीं से इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी इंडिया से ही इंपोर्ट करना, इसका कोई चारा नहीं है। तो ये सब सेक्टर जो है, टेक्सटाइल हो गया, फार्मा हो गए, और सी फूड का भी बिजनेस है, जो यहाँ पे श्रिम्प व्रिम्प जो है यहाँ से यूएसए जाती है। और तीसरा हो गया जेम्स एंड ज्वेलरी, जो सूरत में छोटे छोटे कारखाने हैं और बड़े भी हैं। तो वो सब जो है अच्छा करेंगे, क्योंकि यूएसए का 70% डायमंड जो है सूरत से ही इंपोर्ट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें होंगी जो कि ये सब सेक्टर जो है इंडिया और यूएसए के ट्रेड डील के बीच में अच्छा करेंगी समय के साथ। लेकिन उससे पहले देखें कि हमारा जो निफ्टी फिफ्टी था पिछले 2 दिन से जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, तो जिससे मैं पहले कहा था कि अर्निंग का बैकअप नहीं है ऐसे उड़ान भरी जिंदगी में। तो ये जो उड़ान चली उसका अर्निंग का बैकअप नहीं होने के कारण यहाँ पे देखिए धीरे धीरे मार्केट सरक रहा है फिर से, क्योंकि जब तक अर्निंग नहीं आती है और तब तक कोई भी स्टॉक ऊपर से ऊपर में टिके रहना मुश्किल हो जाता है। तो आज जो हमारा निफ्टी फिफ्टी जो काफ़ी अच्छा खुला था, उसके बाद फिर से लगातार नीचे गिरा। उसके पीछे अगर कारण आप देखेंगे तो हमारे जो आईटी सेक्टर थे वो एक तरफ से आप देखिए धराशाही हो गए। आईटी सेक्टर यानी इन्फोसिस हो गए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गए, एल माइंट्री हो गया, इन्फोसिस, ये जो निफ्टी फिफ्टी के हैं। निफ्टी में मिड कैप में भी देखिए कोफोर्ज हो गया, परसिस्टेंट सिटी, एम्फेसिस हो गया, ओरेकल हो गए। तो एक तरफ से आप देखिए आईटी सेक्टर लगातार नीचे गिर रहा। पिछले 3-4 सालों से जहाँ पे कोई भी वॉल्यूम ग्रोथ, कोई भी हल्का 2% 3% का ग्रोथ आ रहा है, वो भी रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है, लेकिन उसका भी वैल्यू कम हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमारा जो रुपीज लगातार नीचे गिर रहा है, वो 2% 3% का जो ग्रोथ कर रहा है, वो डॉलर के टर्म में वो निग्लिजिबल है, ये भी आपको समझना होगा। लेकिन आज पहले से डरे पिटे हुए हमारे जो स्टॉक हैं, ऐसा क्या हुआ जो आज भी ये गिरे हैं? उसके पीछे के कारण है, आप यहाँ पे देखिए, इनके इसके पीछे कारण है एंथ्रोपिक जो है 11 प्लगइन लाया है। मतलब एंथ्रोपिक एक एआई जो है 11 टूल लाया है, एआई कंपनी है जो 11 टूल लाया है। उसमें जो है आप यहाँ देखिए, एआई टूल होता है कि
स्पेसिफिक काम करने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो अब एंट्री लेवल काम अगर कंज्यूमर सपोर्ट्स का है, डाटा का है, एंटरप्राइज़ रिसर्च का है, फाइनेंस का है, लीगल का, मार्केटिंग का, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का, प्रोडक्टिविटी का है, सेल्स का है। तो इस तरह की जो छोटी-छोटी एंट्री वाली काम है, वो अब जो है क्लॉड, इसको क्लॉड ही बोलते हैं, क्लॉड प्लगइन के द्वारा इसको किया जाएगा। तो ये बात सुन के जो है हमारा हमारा आईटी सेक्टर क्या है, यूएसए के भी जो नैस्डैक हैं वो भी काफ़ी नीचे गिर गए। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ प्लेंटियर हो गए, मेटा हो गए, एप्पल हो गई, ये सब जो है एक तरफ से गिरना शुरू कर दिए। जिससे देखा-देखी जो है हमारा भी शेयर बाज़ार उसे फॉलो करते हुए हमारा भी, ये आप देखिए इन्फोसिस, आप देखिए इन्फोसिस यहाँ पे 7% नीचे गिरा। और देखिए और सभी कंपनियां हैं वो सब, इन्फोसिस गिरी। और यहाँ पे देखिए इन्फोसिस 7%, टीसीएस 7%, एचसीएल 4%, टेक महिंद्रा 4%। तो एक तरफा जो बिकवाली आई है वो आईटी सेक्टर में आई है। तो पिछले जो 2-3 सालों से आईटी सेक्टर जो कि सोच रहा था कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट, जो कि डॉलर को स्ट्रेंथ करने में काफ़ी मदद मिलता था, लेकिन जिस तरह से आईटी सेक्टर बैड परफॉर्म कर रहा है, वो लगता है कि अब जो है हमारा जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, जहाँ से हमारे देश में एक कंजम्पशन भी आई थी कि जहाँ पे देखिए कि जो मिडिल क्लास फैमिली के बाल बच्चे थे वो अच्छे खासे 1,00,000-2,00,000 रुपए कमा रहे थे और उससे कंजम्पशन आ रहा था। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से छँटनी हुई है और आईटी सेक्टर जब से कमज़ोर हुआ है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कंजम्पशन भी धीरे-धीरे कम होगा। अब देखने वाली बात है कि देखिए यहाँ पे एंट्री लेवल जॉब का जो बातें हैं, वो निश्चित रूप से जो है लूज़ करेगा हमारी कंपनियाँ, जिसके कारण जो एंट्री लेवल पे जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यहाँ पे रिक्रूट हो रहे थे, वो अब धीरे-धीरे कम हो गए। जिसके पास स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्किल्स होंगे, वो तो काम करेंगे, नहीं तो सीधा घर बैठेंगे या फिर कुछ और काम करेंगे। फार्मिंग-वार्मिंग का शायद सोचे हैं कि फार्मिंग का काम किया जाएगा। तो ये तो बस इतना ही पे आज रखते हैं, फिर कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।